नमो साहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सही है मतलब सर सब हाँ जगह जी। ये चलो श्रुति पढ़ोगे, आज तुम्हारा नंबर है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, पढ़िए। एक सेकंड। ना भी एक्चुअली अब आई है, मेरे में अब आई है। इनका विशेष वर्णन श्रावक धर्म के अंतर्गत आगे 7वें अध्याय में होगा। इनके धारक श्रावक के आंशिक संयम होने से वह तेज संयमी और संयम असंयम दोनों एक साथ होने से संयम असंयमी कहलाता है। इसका जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष काल अंतर्मुहूर्त सहित 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व है। देखिए, इसका जगन्य काल अंतर्मुहूर्त असंयम माने 14 इस दशा प्रकार के में, इस दशा में कम से कम रहे अगर 5वें गुण स्थान में तो अंतर्मुहूर्त, और अधिक से अधिक रहे तो 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व, क्योंकि ये देश संयम का धारण भी 8 वर्ष से पहले नहीं हो सकता। चलिए, असंयम। असंयम 14 प्रकार के जीव समासों इंद्रिय संबंधी 28 प्रकार के मूल विषयों में विरक्त नहीं होना, जीवों के प्रति विशेष दया नहीं होना, विषयों में रागी होना असंयम है। इंद्रियों के 28 मूल विषय देखो कौन से काला 28 पीला मूल लाल विषय हरा हैं। सफेद। सुनिए, देखिए, एक होता है प्राणी संयम और एक होता है इंद्रिय संयम। प्राणी संयम क्या होता है कि षटकाय के जीवों की दया पालना, ये प्राणी संयम है। और इंद्रिय संयम क्या है? 5 इंद्रिय और मन, इनके विषयों से विरक्त रहना, ये प्राणी संयम, इंद्रिय संयम होता है। अब जो 5 इंद्रियां हैं, इनके कितने विषय हैं? तो इनके कुल मिला के 28 विषय बनते हैं। काला हाँ पढ़िए। काला पीला लाल हरा सफेद ये 5 वर्ण, कोमल कठोर हल्का भारी गर्म ठंडा रूखा चिकना ये 8 स्पर्श, सुगंध दुर्गंध ये 2 गंध, खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा चरपरा ये 5 रस, षडज ऋषभ गांधार मध्यमा पंचम दैवत निषाद ये 7 स्वर, ये 27 भेद 5 इंद्रिय संबंधी विषयों के
तथा मन का अनेक विकल्प रूप एक विषय। इस प्रकार कुल 28 भेद हैं। इनका सेवन करना असंयम भाव है। जिसके उदय में संयम रूप भाव नहीं होता है, वह असंयम है। यह मिथ्यात्व साधन मिश्र अविरत सम्यक्त्व इन 4 प्रारंभिक गुण में होता है। देखिए, असंयम इस प्रकार संयम मार्गना के 7 भेद जानना। पहले 4 गुण स्थानों में असंयम भाव रहता है, माने वहां संयम नहीं होता। संयम क्या है कि प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, यानी इंद्रिय के विषयों में प्रवर्तन चलता ही रहता है, और त्रस्काय और 5 स्थावर काय, इनकी हिंसा का भी त्यागी नहीं होता, उसका नाम असंयम है। लेकिन 5वें गुण स्थान में बुद्धेश संयमी हो जाता है, और फिर 5वें से ऊपर सकल संयमी। चलिए, अब दर्शन मार्गणा की बात। अभी अपनी संयम की अपेक्षा हमने जीवों को खोजा, अब दर्शन की अपेक्षा जीव कितने प्रकार के होते हैं वो चर्चा करते हैं। भैया पूछिए पूछिए। हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज। ये जो वायु का एक जीव है, जी हाँ, जो वायु का एक जीव है, तो इनका जैसे जीव उसमें है और जो उसकी वायु है वो उसका शरीर है। ठीक है। तो जो उसका जो शरीर रूपी पुद्गल है, तो उस पुद्गल के भी क्या मतलब ये रंग भी होता होगा कोई ना कोई उसमें, बिल्कुल या उसका कोई स्वाद भी होता होगा बिल्कुल कुछ जैसे। बिल्कुल होता है जी। अच्छा, उसका क्या रंग होता होगा वायु का? नहीं, वो हम नहीं कह सकते। वायु का क्या वो रंग होता कुछ होगा? परिणमन है, वो हमारी इंद्रियों के अच्छा, वो द्वारा ज्ञात नहीं। जिनवाणी में नहीं आया। लेकिन अगर कोई भी पुद्गल है अच्छा अच्छा। तो उसमें स्पर्श भी होगा, रस भी होगा, गंध भी होगा, वर्ण भी होगा। लेकिन अन्य मती ऐसे हैं कि जो इनमें एक एक गुण मानते हैं। जैसे आप वायु कह रहे हो, ठीक है, इसी प्रकार जैसे पानी है हम्म। तो उसको वो रस के बिना अग्नि का है। मानते हैं, गंध के बिना का मानते हैं, अकेला स्पर्श मानते हैं, है ना। इस हम्म। प्रकार वो एक एक गुण मानते हैं उसमें, मतलब जबकि जहां एक पर होगा। होते होंगे, मतलब सब में सब गुण है। हाँ जी, मतलब जैसे जैसे वायु है, अग्नि है, जल है, इनमें ये स्पर्श रस गंध वर्ण सब चीज है। पर बिल्कुल चलो, जहां जल में तो है ही, सब भी कुछ है, है। गंध भी है, वर्ण भी है, उसका तो है ही। पर वायु में भी है ये सब चीजें। बिल्कुल है जी। भले ही हमारी इंद्रियों का विषय बने या ना बने, लेकिन अगर कोई पुद्गल है तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नियम से होते ही हैं। ठीक है भैया। अब देखिए, दर्शन को समझ लीजिए थोड़ा सा। ये थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है दर्शन का। दर्शन क्या होता है? दर्शन का एक अर्थ होता है आंखों से देखना, अभी यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। एक दर्शन का मतलब होता है फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी होती है ना, दर्शन शास्त्र। तो यहाँ वो भी अभिप्राय नहीं है। माने दर्शन का मतलब मत भी होता है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ऐसे ऐसे अपनी जो मान्यताएं हैं, यहाँ उस दर्शन से मतलब नहीं है। यहाँ दर्शन का मतलब है सामान्य अवलोकन। जब भी हम किसी वस्तु को जानते हैं तो जानने के पहले उसका जो एक सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास, उसको कहते हैं दर्शन। चलिए पढ़िए। दर्शन मार्गना सामान्य विशेषात्मक वस्तु के आकार भेदों को ग्रहण नहीं कर सामान्य ग्रहण रूप वस्तु की सत्ता मात्र का प्रकाशन होना दर्शन है। ऐसा भगवान के परमागम में कहा है। अथवा बाह्य पदार्थों का जाति क्रिया गुण प्रकार इत्यादि अनेक विकल्प रूप भेद नहीं करते हुए अविशेष रूप में स्व और पर पदार्थों का सामान्य रूप सत्ता मात्र ग्रहण होना दर्शन है। इसमें पदार्थ के आकार भेद प्रतिभासित नहीं होने के कारण इसे निराकार भी कहते हैं। हाँ जी, इसके
ज्ञान में क्या होता है कि ज्ञान में हर एक पदार्थ भिन्न भिन्न जानने में आता है, उसके गुण धर्म जाति ऐसे भेद रूप से वो अलग अलग वस्तु जानने में आती है। लेकिन यहाँ वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन ज्ञान होने से पहले का एक सिर्फ सत्ता मात्र ग्रहण होता है कि कुछ है, बस। उसके बाद जैसे ही आपको पता चला ये क्या है, वो तो ज्ञान हो गया। तो पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। समस्त संसारी जीवों के जो छद्मस्त हैं, उनके दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। चलिए पढ़िए। इसके चक्षु अचक्षु अवधि केवल ये 4 भेद है। नेत्रों से सामान्य वस्तु का ग्रहण होना अथवा नेत्रों के विषय का सामान्य प्रतिभास होना चक्षु दर्शन है। नेत्र को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियों और मन के विषय का सामान्य ग्रहण या सत्ता मात्र का प्रतिभास होना अचक्षु दर्शन है। परमाणु से लेकर महास्कंद पर्यंत मूर्तिक द्रव्यों का प्रत्यक्ष रूप में सामान्य प्रतिभास होना अवधि दर्शन है। देखिए, चंद्रमा सूर्य चक्षु इंद्रिय से जो होने वाला ज्ञान है मति ज्ञान, तो चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो मति ज्ञान होगा, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो चक्षु दर्शन। अब चक्षु इंद्रियों को छोड़कर बाकी चारों इंद्रियां और मन, उसके द्वारा जो मति ज्ञान होता है, उसके पहले होने वाला पदार्थों का सामान्य ग्रहण या सामान्य प्रतिभास, उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। परमाणु से लेकर महास्कंद तक जितने भी रूपी पदार्थ हैं, उनका सामान्य प्रतिभास अवधि दर्शन है, क्योंकि अवधि ज्ञान के विषय हैं। पढ़िए आगे। चंद्रमा सूर्य रत्न आदि के प्रकाश की उपमा से रहित, लोकालोक संबंधी अज्ञान तिमिर रहित, इंद्रिय और मन की अपेक्षा बिना अनुक्रम रहित समस्त वस्तुओं को एक समय में सत्ता मात्र से ग्रहण करने वाला केवल दर्शन है। पहले मिथ्यात्व से लेकर 12वें क्षीण कषाय गुणस्थान पर्यंत चक्षु दर्शन है। इसके 2 भेद हैं, शक्ति रूप और व्यक्ति रूप। लब्धे पर्याप्तक 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीव शक्ति रूप चक्षु दर्शन वाले हैं, क्योंकि इनके नेत्र इंद्रिय नामक पर्याप्ति की पूर्णता नहीं होती है। अतः प्रगट रूप चक्षु दर्शनमयी प्रवृत्ति इनके नहीं है। पर्याप्तक 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय के प्रगट रूप चक्षु दर्शन होने से ये व्यक्त रूप चक्षु दर्शन वाले हैं। इसमें पहले से 12वें गुणस्थान पर्यंत के जीव होते हैं। एक मिनट, अब इसको समझ लेते हैं। येलो ट्यूब दे दे, वो सॉरी। देखिए, पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक चक्षु दर्शन है। क्योंकि 13वें गुणस्थान में देखो, जो 4 दर्शन बताए ना, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, तो 13वें गुणस्थान से तो केवल दर्शन हो जाएगा, तो वहां चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन नहीं हो सकता। तो अभी पहले चक्षु दर्शन की बात कर रहे हैं, तो पहले से 12वें गुणस्थान तक चक्षु दर्शन है, क्योंकि 12वें के बाद तो केवल दर्शन होगा, क्योंकि केवल ज्ञान हो जाता है 13वें गुणस्थान में। इस चक्षु दर्शन के 2 भेद हैं, एक तो शक्ति रूप और एक व्यक्ति रूप। शक्ति माने कि जानने की शक्ति, उतना क्षयोपशम, और व्यक्ति माने चक्षु इंद्रिय के द्वारा जानना। लेकिन ये जानना नहीं है, जानने से पहले जो उसका सामान्य प्रतिभास है, उसको हम कह रहे हैं चक्षु दर्शन। अब कहते हैं लब्धे पर्याप्तक 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव। देखो, चक्षु दर्शन माने चक्षु इंद्रिय कितने इंद्रिय जीव के होती है? चक्षु
4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के, वो तो होगी, 5 इंद्रिय के तो हाँ। होगी मतलब। तो 4 और 5 इंद्रिय जीवों पे होता है ना, लेकिन अगर जब तक वो लब्धय पर्याप्तक हैं, पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई, तो उनको शक्ति रूप चक्षु दर्शन वाले कहा जाएगा, क्योंकि उनका जानना चालू नहीं होता। उनका ज्ञान का क्षयोपशम तो हुआ, लेकिन उनकी इंद्रियों की पूर्णता आदि ना होने से उनको चक्षु के माध्यम से जानना नहीं होता। इसलिए चक्षु ज्ञान नहीं होता, तो उसके पहले होने वाला चक्षु दर्शन भी नहीं होता। तो 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जो लब्धि पर्याप्तक हैं, वो शक्ति रूप चक्षु दर्शन वाले हैं, क्योंकि इनके नेत्र इंद्रिय पर्याप्ति की पूर्णता नहीं होती। पर्याप्तियां पूरी होने से पहले ही एक श्वास के 18वें भाग में मरण हो जाता है। उनको कहते हैं लब्धय पर्याप्तक जीव। ठीक है, माने जिनकी पर्याप्तियां पूरी होने से पहले ही श्वास के 18वें भाग में ही जिनका मरण हो जाता है, वो लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं। तो जो लब्धि अपर्याप्तक हैं 4 और 5 इंद्रिय वाले, उनके चक्षु दर्शन नहीं होता, शक्ति रूप चक्षु दर्शन कहा, क्योंकि प्रगट रूप चक्षु दर्शन में प्रवृत्ति इनके नहीं है। अब जो पर्याप्तक हैं 4 और 5 इंद्रिय, वो व्यक्त रूप चक्षु दर्शन वाले हैं। इनमें से पहले से 12वें गुण स्थान पर्यंत के जीव होते हैं। अब चक्षु दर्शन की बात। भैया पहले वाले में भी पहले से 12वें ही थे, और इसमें भी पहले से 12वें ही है, बस वो हाँ, लब्धे पर्याप्तक है, तो वो उनके पास पावर नहीं है अभी, मतलब उनकी पावर है, इंद्रियां डेवलप्ड नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं जान सकते। क्षयोपशम हाँ, तो जैसे हुआ अगर ज्ञान कोई का। अंधा है तो हाँ, उसकी इंद्रिय की डेवलपमेंट नहीं है, तो हाँ, उसके अंदर पावर तो है, पर वो हाँ, देख नहीं सकता, तो उसे चक्षु दर्शन नहीं होगा। हाँ, ठीक ठीक है ना, उसको शक्ति रूप चक्षु दर्शन कह सकते हैं, व्यक्ति रूप चक्षु दर्शन नहीं कहा। है। अच्छा, शक्ति रूप मतलब कि शक्ति जैसे रूप, वो टच करके बता सकता है कि हाँ ये कोई गोल गोल चीज है। वो तो चक्षु दर्शन हो जाएगा फिर। अच्छा, तो फिर शक्ति रूप कैसा होगा? शक्ति रूप का मतलब वो व्यक्त नहीं होगा, उसमें क्षयोपशम तो है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे देख जेब ही नहीं में पाएगा पैसे तो किसी। हैं, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। हम्म, ठीक है। हाँ भैया, हम्म, हाँ जी, जो निगोदिया जीव हैं वो सिर्फ वनस्पति का एक जीव को कहा जाता है, ठीक है। और जो कहते हैं कि पूरे लोकाकाश के अंदर ठस निगोदिया जीव भरे हुए, वो किस अपेक्षा कहा जाता है? वो सूक्ष्म निगोदिया की बात है। सूक्ष्म निगोदिया जीव। है वो भी वनस्पति का एक ही भेद। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो वनस्पति का एक के भेद में आएंगे, जैसे कहते हैं सिलसिला पे भी है निगोदिया जीव तो। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा, क्योंकि देखो, ठीक ठीक है। वनस्पति कायिक के दो भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं, साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं, भले ही वो सूक्ष्म हो या बादर हो। तो इसलिए वनस्पति कायिक का भेद होने से जितने भी निगोदिया जीव हैं वो वनस्पति कायिक के अंतर्गत हैं। और देखो, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इनके आश्रय से बादर निगोदिया जीव नहीं रहते, नहीं, और केवली परमात्मा का परमोदारिक शरीर, नारकी और देवों का उसमें से वैक्रियक नहीं रहते शरीर, हैं। और एक भूल रहा हूं मैं, 8 स्थान हैं ऐसे कि जिनके आश्रय आहारक से शरीर, बादर आहारक आहार शरीर, स्थल। आहारक शरीर, आहारक शरीर में भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक। चलिए आगे पढ़िए। चक्षु दर्शन भी पहले से 12वें पर्यंत है। अवधि दर्शन चौथे अविरत सम्यत्व से क्षीण कषाय पर्यंत 9 गुण स्थान में रहता है। केवल दर्शन 13वें संयोग और 14वें अयोग केवली
इन दो गुण स्थानों में और सिद्ध भगवान की होता है। इस प्रकार दर्शन मार्गना के 4 भेद हैं। देखिए, अवधि दर्शन मिथ्या दृष्टि जीव को नहीं हो सकता। कुअवधि ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन कुअवधि दर्शन नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ सुअवधि ज्ञान वाले को ही अवधि दर्शन होता है। तो ये चौथे अविरत सम्यक्त से, यानी चौथे गुण स्थान से, सम्यक्त गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर तो केवल दर्शन होता है। फिर अब लेश्या मार्गणा, लेश्या जिससे जीव स्वयं को पाप पुण्य से लिप्त करता है, उन्हें अपनाता है, उसे लेश्या कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, भाव और द्रव्य। भाव लेश्या कषाय के उदय से रंगी हुई मन वचन काय रूप योगों की प्रवृत्ति भाव लेश्या है। इससे जीव स्वयं को पुण्य पाप कर्म से लिप्त करता है। इनसे प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप 4 प्रकार का बंध होता है, ऐसा भगवान के परमागम में कहा है। इनमें से प्रकृति और प्रदेश बंध योग से तथा स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। इस प्रकार कषाय रूप रंग से सहित योगों की प्रवृत्ति द्वारा 4 प्रकार का बंध होता है। देखो, 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक कषाय और एक योग। योगों की प्रवृत्ति क्या होती है? मन वचन काया के निमित्त से हमारे आत्मा के प्रदेशों में जो चलाचल पना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? योग। और उसी के साथ अगर वो योगों की प्रवृत्ति कषाय से रंगी हुई है, तो वो कहलाती है लेश्या। ठीक है, तो जो जीव के भाव हैं, कषायों की तीव्रता मंदता रूप, और उन सहित जो जीव की योगों की प्रवृत्ति है, वो कहलाती है भावलेश्या। इसके कारण जीव पुण्य पाप कर्म का बंध करता है। इनमें से जो 4 प्रकार का बंध है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण योग है, और स्थिति अनुभाग बंध का कारण कषाय है। पढ़िए। भैया लिप्त मतलब? लिप्त माने उसमें सन जाना, उसमें रंग जाना। लिप्त हुआ। योगों की प्रवृत्ति रूप इस लेश्या के 6 भेद हैं, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। इन्हें उदाहरण द्वारा इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। कोई 6 व्यक्ति किसी देश में जाने के लिए अपने घर से निकले। रास्ते में मार्ग भ्रष्ट हो जंगल में घूमते हुए उन्हें पके हुए फलों से परिपूर्ण एक वृक्ष दिखाई दिया। उसके संबंध में उन 6 पथिकों के पृथक पृथक इस प्रकार परिणाम हुए। कृष्ण लेश्या वाले व्यक्ति को ऐसा भाव हुआ कि मैं इसे मूल से उखाड़कर इसके फलों का भक्षण करूंगा। नील लेश्या वाला विचार करता है कि मैं मूल के बिना स्कंद तना सहित पेड़ को काटकर इसका फल खाऊंगा। कापोत लेश्या वाला सोचता है कि मैं बड़ी बड़ी डालियों को तोड़कर फलों का भक्षण करूंगा। पीत लेश्या वाला सोचता है, पीत लेश्या वाला चिंतन करता है कि मैं इसकी फल सहित छोटी छोटी डालियों को तोड़कर ही फलों को खाऊंगा। पद्म लेश्या वाला विचार करता है कि मैं तो मात्र परिपक्व फलों को तोड़कर ही उन्हें खाऊंगा। शुक्ल लेश्या वाला पुरुष को ऐसा भाव आया कि मैं तो स्वयं टूटकर गिरे हुए फलों का ही भक्षण करूंगा। इस प्रकार के भाव पूर्वक वचन और क्रिया लेश्या के कार्य जानना, यहाँ इनका स्वरूप बताते हैं। कृष्ण लेश्या तीव्र क्रोधी, किसी के प्रति एक बार बैर हो जाने के बाद उसे नहीं छोड़ने वाला, भंड वचनों द्वारा दूसरों की बात बिगाड़ने वाला, कलह युद्ध लड़ाई झगड़ा करने का सहज स्वभाव होना, दया रूप धर्म से रहित दुष्ट परिणामी होना, किसी भी प्रकार से किसी के वशीभूत नहीं होना, दूसरों से प्रसन्न होना नहीं होना,
प्रसन्न नहीं होना, मंद बुद्धि अर्थात हितहित के विचार रहित स्वच्छंद होना अथवा क्रिया में मंद होना, वर्तमान में कार्य को नहीं जानने वाला, बुद्धिहीन होना, ज्ञान विवेक से रहित होना, अनेक प्रकार की चतुराई से रहित होना, स्पर्शन आदि पंचेंद्रियों के विषय में अति लंपटी होना, मानी घमंडी होना, अति मायाचारीमय कुटिल आचरण का धारक होना, करने योग्य कार्य में अति आलसी होना, अभिप्राय किसी को भी ज्ञात नहीं हो पाना इत्यादि भाव कृष्ण लेस्या के लक्षण जानना। देखिए, इसको कषाय की बहुत तीव्रता होती है, और जब कषाय की इतनी तीव्रता होती है, देखो ये पेड़ वाला चित्र भी आपने देखा होगा, बहुत सारे मंदिरों में आपने ये चित्र देखा होगा कि 6 लोग फलों को कैसे कैसे तोड़ने के लिए, कोई तो मूल से उखाड़ रहा है, वो कृष्ण लेस्या वाला है, तीव्र लेस्या, खाने को 2 आम चाहिए लेकिन पूरा पेड़ नष्ट कर रहा है। एक व्यक्ति का ऐसा परिणाम है कि जो टूट के नीचे गिर गए वही फल खाऊंगा। तो ऐसी जीव के परिणामों में कषाय की तीव्रता वाला जो भाव है, सबसे अधिक तीव्रता, वो कहलाता है कृष्ण लेस्या। जैसे इसका रंग काला है तो सबसे गाढ़ा है ना ये, फिर नीला थोड़ा हल्का होता है, कापोत मैंने कबूतर जैसे सलेटी रंग का, जैसे थोड़ा और हल्का हो गया, पीत पीला और हल्का हो गया, पद्म यानी हल्का पिंकिश और लाइट हो गया, और शुक्ल माने सफेद। तो जैसे रंग ये गाढ़े से हल्के होते जा रहे हैं, उसी प्रकार कषायों की तीव्रता से मंदता की अपेक्षा ये कृष्ण लेस्या आदि भेद बनते हैं। अब देखो ये कृष्ण लेस्या वाला, जिसको भीतर में ऐसी भयंकर कषाय होती है, तो बाहर में उसकी प्रवृत्ति कैसी दिखती है, ये जो आपने पढ़ा, जरूर जिंदगी में कोई ना कोई एक व्यक्ति आपके टकराया होगा, आपको एक ऐसी इमेजिनेशन भी बनी होगी तुरंत कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा है। भैया हम सभी कभी ना कभी ऐसे होते ही हैं, हमेशा कोई ना कोई लेस्या में होते ही हैं, और नहीं, हमेशा लेस्या एक ही में नहीं हो सकते। कोई ना कोई लेस्या तो रहती है, बात ठीक है, लेकिन ये जो कृष्ण लेस्या है ना, ये तो ऐसा है कि एक बार बैर हो जाने के बाद उस बैर को छोड़ता नहीं है, और गंदे वचन बोलता है, भंड वचन, हर वक्त कला युद्ध झड़ाई झगड़ा, उसे बहाना चाहिए बस झगड़ने का, उसका ऐसा एक नेचर हो जाता है। ठीक है, परिणाम बड़े दुष्ट होते हैं, किसी के काबू में नहीं आता, किसी से प्रसन्न नहीं होता, मंद बुद्धि, मैंने उसको कितना समझाया उसकी समझ में नहीं आता, ज्ञान विवेक पर से। ये सब तो हमारे कभी ना कभी तो हर कोई ऐसा हो ही जाता है, थोड़े टाइम के लिए चाहे। देखो अभी आगे की पढ़ोगे ना लेस्याएं, हम्म। तब उसमें पता चलेगा। सामान्यपने देखा जाए अच्छा। तो ये ना एक उसकी आदत होती है, ये जो हम लेस्या बता रहे हैं ना, ये उसकी बात नहीं है कि क्षण क्षण में जो पलट रही है, ये नॉर्मली एक जैसा हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व दिखाई देता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना, तो हम जो कहते हैं साहब इसका नेचर तो बड़ा आकड़ू टाइप है, या इसका इसे तो छेड़ मत देना, ये तो एकदम काट लेगा। मतलब होता ये जो लेशिया है ये जनरल नेचर है, जो हाँ एवर चेंजिंग है उनके बारे में बात नहीं हो रही। हाँ, तो नॉर्मली क्या है कि सामान्य रूप से एक जैसी सी रहती हैं लगभग। ठीक है ना, यद्यपि घटना बढ़ना भी हो सकता है, लेकिन मुख्यपने जो जीव जिस लेस्या का धारक होता है, तो उसका वो नेचर वही दिखता है। एक व्यक्ति उसे आते जाते कोई भी गाली दे के चला जाता है, वो बेचारा कोई जवाब नहीं देता, एक को कोई नमस्ते भी करे तो भी काटने को दौड़ता है, नेचर होता है। आप अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले पड़ोस में ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति को अवश्य जानते ही होंगे कि जो समझ में आता है कि भयंकर कृष्ण लेस्या वाला है जी, उससे सारे रिश्तेदार भी डर के रहते हैं, शादी ब्याह में सबसे पहले उसी को पूजा जाता है, उसी को सबसे पहले सब काम किए जाते हैं कि ये नाराज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के व्यक्ति सभी के देखने में कोई ना कोई होते हैं ऐसे। ठीक है, बच के रहना होता है जिनसे। हाँ, क्योंकि हमें पता होता है भाई साहब इनसे बच के रहो, और इनके अगर हम शिकंजे में आ गए तो बस गए आज।
पढ़ो। नील लेशिया। अपने को भी चेक निद्रा करना है बहुत कि हम तो ऐसे नहीं हैं। मुझे तो नहीं लगता कि अपने जितने भी स्वाध्याय में जुड़े हैं किसी का भी नेचर ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसे ख्याल में आ रहे हैं लोग जिनसे मैं मिला हूँ। हाँ, दूसरा नील लेशिया। पहले मुझे यही लग रहा था भैया कि ये लेशिया जो होती है ये चेंज होती रहती हैं, तो सब में सारी लेशिया कभी ना कभी होती होंगी, पर हाँ, अभी पता लगा कि जनरल अभी उसकी नेचर की अपेक्षा बात हाँ होती है। नहीं, मुख्यपने जो जिसमें पाई जाती है। जैसे कोई होता है ना, किसी उसके लिए एक नाम देते हैं लोग कि ये जो आदमी बड़ा खड़ूस है, हम्म, ऐसी ऐसी उपाधि दी जाती है। समझ। किसी को कहते हैं बहुत अच्छे अंकल हैं, ये बहुत सॉफ्ट हैं, तो वो सदा ही एक नॉर्मल, सदा उस तरह का बिहेवियर होता है, उनका नेचर ही वैसा होता है। तो हर समय एक सी परिणाम बने रहते हैं कृष्ण लेस्य के? परिणाम तो नहीं बने रहते, लेकिन उस कृष्ण लेश्या में भी असंख्यात स्थान होते हैं। एक कृष्ण लेश्या में भी असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, उसके अनेक भेद हैं। एक कृष्ण लेश्या वाला बहुत तीव्र कषाई होगा, एक कृष्ण लेश्या वाला उससे मंद होगा, एक कृष्ण वाला उससे मंद होगा, लेकिन हमने मोटे रूप से ये 6 डिवीजन किए हैं, तो ये ठीक है, सामान्य सामान्य लक्षण कहे। ठीक है, ठीक है। अब नील लेश्या देखो। निद्रा बहुत आना, दूसरों को ठगने में प्रवीण होना, धन धान्य आदि परिग्रह की तीव्र लालसा होना इत्यादि भाव नील लेशिया के परिणाम है। हाँ जी। नील लेशिया छोटा नहीं है थोड़ा? हाँ, तो अगर आप लेश्याओं के बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो एक ग्रंथ है भाव दीपिका। भाव दीपिका ग्रंथ है पंडित दीपचंद जी कासलीवाल द्वारा रचित। उस पूरे ग्रंथ में भावों का निरूपण है कि जीव के कैसे कैसे कषाय वाले भाव होते हैं, किस किस भावों में कैसे कैसी परिणति होती है, उसका उसमें खूब खुलासा है। चलिए। भैया उससे तो इतना डेप्थ में पता चलता है कि अपन जो डेली लाइफ में जो अपने अपने थॉट्स भी आ रहे हैं ना, कि हमारी कौन सी लेशिया चल रही है, इतनी बारीकी से समझ में आता है उससे पढ़ के। तो बहुत अच्छा ग्रंथ मैं है। भी इनको ये हाँ, मैं इनको भी यही बता रही थी, उनका तुम्हें ज्यादा गहराई से समझना हो तो भाव दीपिका जी पढ़ लेना, उसमें बहुत गहराई से है। तो कम से कम पढ़ पाए ना पढ़ पाए, लेकिन नाम तो पता होना चाहिए ना दवाई का। सही बात है, जब जरूरत हो ले तो सकते हैं। चलिए, कापोतलेश्या। अन्य के ऊपर क्रोध करना, अन्य की निंदा करना, दूसरों को अनेक प्रकार के दोष लगाना, अति शोकाकुल रहना, अत्यधिक भयभीत रहना, दूसरों की उन्नति नहीं देख पाना, अन्य का अपमान करना, अपनी अधिक प्रशंसा करना, दूसरों को अपने समान कपटी जानकर किसी का विश्वास नहीं करना, अपनी प्रशंसा स्तुति करने वाले पर संतुष्ट हो प्रसन्न रहना, अपनी और दूसरों की हानि वृद्धि को नहीं जानना, युद्ध में अपना मरण चाहना, अपनी प्रशंसा करने वाले को बहुत धन देना, करने योग्य नहीं करने योग्य कार्य अकार्य को नहीं गिनना इत्यादि भाव कापोतलेश्या में होते हैं। देखो, कृष्ण और नील से थोड़े हल्के हो गए, लेकिन ये कापोतलेश्या वाले जीव आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। कदाचित कृष्ण नील वाले कम दिखें, लेकिन कापोतलेश्या वाले अधिकता से दिखेंगे। ठीक है, हम में से भी आप ये अपना अपना भी पॉइंट नहीं चेक करें। समझ आया तो क्या पॉइंट नहीं समझ आया कुछ इसमें। पूछो। युद्ध में अपना मरण चाहना, हाँ, दूसरों की हानि वृद्धि को नहीं जानना, देखो, मतलब नहीं जानना मतलब नहीं जानना मतलब कि अपने फायदे के लिए चाहे दूसरे का कितना ही नुकसान हो जाए, उसकी कोई केयर नहीं। अपने 2 रुपए बचाने के लिए सामने वाले का 200 रुपए का नुकसान करा दे। पर इसमें तो लिखा है अपनी और दूसरों की हानि वृद्धि को नहीं जानना, अपनी भी नहीं जानना है। हम्म ये लिखा है ना, ये नहीं समझ आया। मैंने इसका मतलब अब ये ले लेना, हिताहित को नहीं जानना, फायदे नुकसान को नहीं जानना। मतलब भैया उसको यही नहीं पता चल रहा है कि मेरी हानि हो रही है इसमें जो मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब ये भी सोच सकता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ दूसरे को धोखा दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मेरी हानि हो रही है। हाँ, उसमें मेरा नुकसान है, इसमें मेरा लाभ है, यानी हित अहित का कोई विवेक नहीं है।
और युद्ध में अपना मरण सहना, हाँ मरण देखो, सहने युद्ध में में जो योद्धा होते हैं वो सोचते हैं कि हम वीर गति को प्राप्त हों, ठीक है ना। तो वो देशभक्ति की विशेष तीव्रता में अपना, ऐसी भी कषाय होती है कि मरकर भी अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। और कोई पॉइंट? पीतलेश्या और नहीं पढ़ लें। करने, पीतलेश्वर, करने योग्य, नहीं करने योग्य कार्य अकार्य को जानने वाला, सेवने योग्य, नहीं सेवने योग्य, इस प्रकार हे उपादेय वस्तु का विचारक, समस्त जीवों के प्रति समदर्शी, दया दान में प्रीति भाव, मन वचन काय रूप तीनों योगों की सरलतामयी प्रवृत्ति इत्यादि लक्षण पीतलेश्या की जानना। देखिए, अब ये 3 अशुभ लेश्याएं थी, कृष्णनील कापोत और पीत पद में शुक्ल कहलाती हैं शुभ लेश्याएं, ठीक है। अब ये देखो, अब हम लोगों का नंबर जो है ना, कापोत और पीत, इनमें से ही पाया जाएगा ज्यादातर। समझ में आ रहा है? या तो आप ऐसा समझ लो कि कापोत और पीत इनकी बॉर्डर लाइन पे होंगे, ठीक है ना। चलिए, बाकी चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।